मैक्सिकन रेगिस्तान में एक आदमी कुछ मलबे के माध्यम से खुदाई कर रहा था। तभी गलती से उसे जमीन पर एक छिपा हुआ छेद मिल जाता है जिसमें एक नाजी झंडा एक भाले के चारों ओर लिपटा हुआ है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक अंधेरी शक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है जो अब अपने आप चलती है। जब वह सड़क पार करने की कोशिश करता है तो एक कार अचानक उसे टक्कर मारती है जिससे वाहन चकनाचूर हो जाती है। फिर एक डरावना प्रतीक उसे आदमी की कलाई पर दिखाई देता है और वह बस चलता रहता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। इस बीच लॉस एंजल्स के एक अपार्टमेंट में एक महिला दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है जब वह अपनी बेटी को छत पर गुर्राते हुए देखती है। फिर परिवार तुरंत मदद मांगता है, लेकिन फादर हेनेसी के पास इससे निपटने का कौशल नहीं है, इसलिए वह जॉन कॉन्स्टेंटाइन को ऐसा करने के लिए बुलाते हैं। जॉन भूत भगाने और भूत विद्या जैसी अलौकिक हर चीज में एक विशेषज्ञ है और वह एक चेन स्मोकर भी है। जब जॉन लड़की को देखता है तो वह उसे उसके बिस्तर से बंधा हुआ पाता है और वह सूरज की रोशनी के लिए एक खिड़की खोल देता है जिससे लड़की नफरत करती है। फिर जॉन लड़की के सिर पर एक ताबीज दबाता है और यह उसकी त्वचा को जला देता है जिससे वह कांपना और चीखना शुरू कर देती है। जबकि जॉन मंत्र पढ़ता है तभी अचानक से लड़की हिलना बंद कर देती है और एक खौफनाक प्राणी उसके गले से बाहर आता है और जॉन पर हमला करता है, लेकिन जॉन तुरंत उसे वापस भेजने के लिए उसे एक मुक्का मारता है। फिर जॉन उन लोगों से एक दर्पण मंगवाता है जिसे लड़की के ऊपर रखा जाता है, जबकि वह एक खिड़की तोड़ देता है और अपने दोस्त चैज से कार को हटाने के लिए कहता है। फिर दर्पण को एक रस्सी से बांध दिया जाता है जो कि उसे कार से अटैच है। फिर वह सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, लेकिन एक आदमी नहीं करता है तो वह थोड़ी देर बाद अचानक ही चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके बाल सफेद हो जाते हैं। फिर जॉन उसके अंदर के राक्षस को ऊपर देखने के लिए उसे मजबूर करता है और दर्पण जल्दी से उसके शरीर से प्राणी को निकालता है और उसे फंसा लेता है, जबकि राक्षस दर्पण को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर जॉन अपना पूरा वजन रस्सी पर डालता है ताकि उसे बाहर धकेल सके, जिससे वह कार पर गिर जाता है और लाखों टुकड़ों में टूट जाता है। फिर बाहर निकलते समय जॉन भाग्य के प्रसिद्ध भाले का एक चित्र देखता है जिसने यीशु को मार डाला था और उसे चुरा लेता है, लेकिन जॉन इस बात से अनजान है कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है, एक सिक्के के साथ खेलते हुए। फिर जॉन हेनेसी को बताता है कि भूत भगाने का कार्य सामान्य से भी बदतर था और भविष्यवाणी करता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। उस रात जासूस एंजेला खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाती है और वह कमरे में इसाबेल के फुसफुसाते शब्द सुनती है, इसलिए वह उसका पीछा करने के लिए उठ जाती है। फिर वह अपना मेडिकल टैग हटाने और उसे उड़ा देने के बाद वह कांच की छत से कूद जाती है और अस्पताल के पूल में उतरती है। उसी क्षण एंजेला अपने अपार्टमेंट में जागती है और महसूस करती है कि यह सब एक सपना था। फिर अगले दिन एंजेला को एक मामले की जांच करने के लिए अस्पताल बुलाया जाता है और यह जानकर वह टूट जाती है कि पिछली रात उसे जो सपना आया था जिसमें मृत व्यक्ति उसकी जुड़वां बहन इसाबेल है और वह ठीक वैसे ही मर गई जैसा उसने सपना देखा था, जहाँ पे इसाबेल को एक रोगी के रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन एंजेला अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी और यह मानने से इनकार कर देती है कि उसने खुद को मार दिया है। उसी समय मैक्सिको में भाले वाला आदमी सीमा पार करने के लिए एक सुपर जंप लगाता है जिससे आसपास के सभी जानवर तुरंत मर जाते हैं। इसी बीच जॉन खुद को खून की उल्टी करते हुए पाता है, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाता है, जिसमें दुख की बात यह है कि उसके धूम्रपान के कारण उसके फेफड़ों में कैंसर हो गया है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर जॉन बीमन से मिलने जाता है जो जॉन के लिए अपने अभियानों में उपयोग करने के लिए एक अलौकिक वस्तुओं का एक गुच्छा लाता है जिसमें एक बंदूक भी शामिल है जो ड्रैगन की सांस को गोली मारती है। फिर जॉन बीमन को उस राक्षस के बारे में बताता है जिसने मानव क्षेत्र में भागने की कोशिश की थी, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि राक्षस कब्जा कर सकते हैं। इसलिए बीमन ने बाद में मामले की जांच करने का वादा किया। फिर जॉन एक चर्च में जाता है जहां वह एंजेला से टकराता है और उनके बीच एक छोटी सी बहस होती है कि पहले कौन आया था। फिर एंजेला एक पुजारी से बात करती है क्योंकि वह इसाबेल को एक कैथोलिक अंतिम संस्कार देना चाहती है, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया क्योंकि इसाबेल ने स्वयं को नष्ट कर दिया था और यह एक घातक पाप है। उसी समय जॉन को हाफ ब्रीड एंजल गैब्रियल मिलता है जहां उसके पंख दिखाई देते हैं जिन्हें केवल कुछ निश्चित शक्तियों वाले मनुष्य ही देख सकते हैं। फिर जॉन गैब्रियल से पूछता है कि क्या भगवान उसका जीवन बढ़ा सकते हैं, लेकिन गैब्रियल बस ये सोचकर हंसता है कि जॉन का स्वर्ग जाने का दृढ़ संकल्प एक खोया हुआ कारण है। तब जॉन बताता है कि उसने बहुत से राक्षसों को वापस नरक में भेज दिया है, इसीलिए उसकी सेवा को उसके पाप से भरपाई करनी चाहिए। लेकिन गैब्रियल समझाता है कि आत्म बलिदान और विश्वास ही एकमात्र चीजें हैं जो उसे स्वर्ग में ले जाएंगी, क्योंकि जॉन केवल सुविधा के लिए लोगों को बचा रहा था और इसलिए नहीं कि वह वास्तव में मदद करना चाहता है, इसीलिए यह कोई मायने नहीं रखता है। इस बीच हेनेसी समाचार पत्रों के एक समूह पर अपना हाथ फड़ते हुए ध्यान केंद्रित करता है और अपने दिमाग में समाचार लेखों को सुनता है। आखिरकार वह इसाबेल की मौत के बारे में बात करते हुए लेख पर रुकता है और वहां कुछ महसूस करता है। उसी समय एंजेला इसाबेल की मौत की फुटेज देखती है और उसे जॉन का नाम लेते हुए सुनती है। फिर इमारत में सभी फोन एक साथ बजने लगते हैं, लेकिन जब वह उठाती है तो कोई जवाब नहीं देता है। फिर कुछ समय बाद जॉन को सड़क के बीच में खांसी का एक दौरा पड़ता है और वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसके
उसके हाथ पर एक केकड़ा दिखाई देता है। जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो जॉन पर अचानक कीड़ों से भरे ढके सारे राक्षसों द्वारा हमला किया जाता है, जहां एक शक्तिशाली प्रहार जॉन को उड़ा देता है और वह गलती से अपने हथियार से बॉक्स को गिरा देता है। इसलिए उसे दानव की पकड़ के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वह उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। फिर जॉन एक लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करके दानव को दूर धकेलने के लिए उस पर प्रहार करता है और अंत में बॉक्स को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह इसे खोल सके, दानव फिर से हमला कर देता है। फिर वहां और संघर्ष होता है, क्योंकि वे सड़क पर भागते हैं। केवल जॉन द्वारा बॉक्स को फेंकने और एक कार को राक्षस से टकरा जाना, जिसे कारण वह मर जाता है। फिर जॉन बचे हुए सभी कीड़ियों को पैर से कुचल देता है। उसके बाद जॉन और चैज मिडनाइट के नाइट क्लब में जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां अलौकिक लोग मौज मस्ती करते हैं। फिर दरवाजे पर एक परीक्षण किया जाता है, जिसमें जांच की जाती है कि क्या व्यक्ति कार्ड पर ड्राइंग देख सकता है। फिर जॉन को अंदर जाने की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन चैज को मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास देखने की शक्ति नहीं है। जहां क्लब के अंदर लोग दुराचार का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जॉन उन्हें अनदेखा कर पीछे के कमरे में प्रवेश करता है, जहां वह क्लब के मालिक पापा मिडनाइट से मिलता है। वह एक शक्तिशाली गुप्तचर है, जिसने जॉन के विपरीत स्वर्ग बनाम नरक की लड़ाई में तटस्थ रहने का निर्णय लिया है। फिर जॉन उसे उस राक्षस के बारे में बताता है जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन मिडनाइट उसे पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए नियमों के अनुसार राक्षस पृथ्वी पर नहीं भटक सकते। तभी उन्हें दानव बेसर द्वारा बाधित किया जाता है, जो कि एक इंसानी राक्षस है जो एक सिक्के के साथ खेलता रहता है। जब वह जॉन को चिढ़ाता है तो तब जॉन उसे वापस धमकी देता है। तभी मिडनाइट बीच में आकर उन्हें याद दिलाता है कि उसका क्लब शत्रुता स्वीकार नहीं करता है। फिर जॉन को अचानक एक और खांसी का दौरा पड़ जाता है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ता है। फिर घर जाते समय एंजेला जॉन से मिलने आती है, जो उसकी मदद चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसाबेल को किसी और ने मरने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि जॉन सोचता है कि वह बस उसकी बहन के स्वर्ग जाने के लिए ऐसी कहानी बना रही है और उसे ठुकरा देता है। फिर उस पल वह शैडो को एंजेला का पीछा करते हुए देखता है, इसीलिए वह उसके पीछे जाता है और फैसला करता है कि उसका मामला हाल की राक्षसी घटनाओं से जुड़ा हो सकता है, जिसमें एंजेला बताती है कि वह राक्षसों में विश्वास नहीं करती है। तभी अचानक से उनके चारों ओर की रोशनी एक एक करके बंद होने लगती है और ऊपर से अजीब हवा की आवाजें आ रही होती हैं और जॉन वहां से उड़ते हुए जीवों के बारे में बताता है। फिर जब वह कपड़े का एक टुकड़ा निकालते हुए जब वह उसे पवित्र चमक से जलाता है तो वह उनके चारों ओर मौजूद राक्षसों को उजागर कर देता है, जो तुरंत जलकर राख हो जाते हैं, जिसे देख एंजेला सल्फर में उल्टी कर देती है और जॉन बताता है कि राक्षस उसके पीछे हैं और वह इसाबेल के मामले को लेने के लिए सहमत हो जाता है। फिर जॉन यह देखने के लिए नरक में जाने का फैसला करता है कि क्या इसाबेल वहां है, जो यह संकेत देगा कि वह वास्तव में एंजेला के अपार्टमेंट में खुद को हटा चुकी है। फिर वह अपने पैरों को पानी के एक बेसिन में डालता है, जो एक नाली के रूप में काम करेगा, और एंजेला को अपने पालतू जानवर द्वारा पकड़ने से पहले वहां से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि बिल्लियों का अलौकिक से संबंध होता है। फिर जॉन बिल्ली की आंखों में देखता है, जिसे जॉन एक संबंध बनाता है और उसके चारों ओर समय रुक जाता है, इससे पहले कि वह सुरक्षा के लिए पवित्र जल के साथ नरक में प्रकट होता है, जहां जॉन भयानक परिदृश्य से गुजरता है, जहां की प्रचंड हवा राक्षसों और शापित आत्माओं को अनदेखा करता है, जब तक कि वह इसाबेल को एक इमारत के किनारे पर नहीं पाता, क्योंकि राक्षसों ने उसे घेर लिया था। तभी इसाबेल जॉन का नाम लेती है और अपना मेडिकल टैग उतार देती है, इसलिए जॉन उसका पीछा करता है, जबकि इसाबेल गिर जाती है और राक्षस जॉन का पीछा करते हैं और टैग मिलते ही उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ते हैं। तभी जॉन अपनी छाती पर एक पवित्र जल की एक बोतल तोड़ता है और अपने पूरे शरीर से धुआं निकालते हुए वापस इसाबेल के अपार्टमेंट में प्रकट होता है। फिर वह टैग को एंजेला को देता है, जबकि यह पुष्टि करता है कि इसाबेल ने स्वयं को खत्म किया है। इस बीच हेनेसी इसाबेल की लाश को खोजने के लिए मुर्दा घर में घुस जाता है और वह उसकी बाह पकड़कर उसकी यादों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल उसकी कलाई पर एक डरावना निशान दिखाई देता है, जिससे हेनेसी डर के मारे पीछे हट जाता है। वह अपने फ्लास्क से पीने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी बूंद नहीं गिरती है। उसी पल एक गार्ड उसे ढूंढ लेता है, इसलिए हेनेसी एक दुकान में भाग जाता है और किसी भी शराब की बोतल से पीने की कोशिश करता है जो उसे मिल सकती है, लेकिन तरल फिर नहीं गिरता है और बोतलों के ढेर को तोड़ने के बाद हेनेसी फिर से गिर जाता है और उसका दम घुटने लगता है। इसलिए अपनी आखिरी सांस के साथ वह अपने हाथ पर चित्र बनाने के लिए एक बोतल खोलने वाले ओपनर का उपयोग करता है। तभी अचानक से बेसर अपने सिक्के के साथ खेलता हुआ प्रकट होता है और हेनेसी को धीरे धीरे मरते हुए देखने का आनंद लेता है, जिसे यह पता चलता है कि उसने हेनेसी को यह सोचने के लिए एक भ्रम बनाया था कि कोई तरल पदार्थ नहीं है, लेकिन वह वास्तव में ढेर सारा तरल पदार्थ गटक रहा है। और दूसरी ओर जॉन वापस एंजेला को समझाता है कि एक बच्चे के रूप में वह पहले से ही सभी प्रकार की अलौकिक संस्थाओं को देखने में सक्षम था, लेकिन यह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, और उसके माता पिता ने उसके इलाज के लिए एक मानसिक संस्थान में भेज दिया, जिससे उनकी स्थिति भी ज्यादा खराब हो गई और उसे डर लगने लगा और जॉन ने स्वयं को मिटाने का प्रयास किया और वह आधिकारिक तौर पर 2 मिनट के लिए मर गया। हालांकि नरक में समय अधिक धीरे धीरे आगे बढ़ता
होता है, इसलिए उसे लगता है कि वह जीवन भर के लिए वहां था। लेकिन पैरामेडिक्स उसे वापस ले आए और जॉन ने अंततः स्वीकार किया कि वह जो कुछ भी देख सकता था वह वास्तविक था और उसके भयानक पाप के कारण उसकी आत्मा नरक में जाएगी। इसलिए वह राक्षसों को भगाने का काम करता है और वह उम्मीद करता है कि इससे उसे मोक्ष मिलेगा। स्वर्ग और नर्क में शर्त लगती है कि मानवता की आत्माओं को कौन जीत सकता है और वे गैब्रियल और बेसर जैसे आधे नस्लों का निर्माण करते हैं जो लोगों को बेहतर या बदतर बनाने के लिए चीजों को फुसफुसाते हैं। जब एंजेला को हेनेसी की मौत के बारे में कॉल आता है तो उनकी बातचीत बाधित होती है और दोनों तुरंत घटना स्थल पर जाते हैं, जहां जॉन को हेनेसी की हथेली पर एक खूनी निशान दिखाई देता है जो कि इसाबेल और मैक्सिकन लड़के के पास था, जो कि हेनेसी ने जॉन के लिए छोड़ दिया था। फिर जॉन एक प्रतिलिपि बनाने के बाद इसे शोध के लिए बीमन को भेजता है। फिर उसके बाद वे इसाबेल के अस्पताल के कमरे में जाते हैं और जॉन एंजेला पर झपटता है और उसे कुछ सोचने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है जो एक सुराग के रूप में काम कर सकता है। तभी एंजेला को अंततः याद आता है कि बच्चों के रूप में उनके पास एक दूसरे के साथ संवाद करने का एक गुप्त तरीका था और वह खिड़की पर सांस लेती है जिससे एक संदेश प्रकट होता है, कोरिन्थियंस 17, जिसे देख वह बीमन को बुलाते हैं जो समझाता है कि नरक बाइबल में पारंपरिक बाइबल की तुलना में अधिक अंश है, जहां कोरिन्थियंस 17 में मैमोन नामक शैतान के पुत्र की बात की गई है जो मानवता पर शाश्वत अंधकार लाएगा और जिसका प्रतीक हेनेसी के हाथ में है। मैमोन लूसीफर से नियंत्रण चुराना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसे एक शक्तिशाली मानसिक और एक दिव्य प्राणी की आवश्यकता थी। फिर बीमन उसके शब्दों पर लड़खड़ाने लगता है और उसे लगता है कि उसके लिए कुछ आ रहा है, इसलिए कीट डे उसकी आंखों से निकलने शुरू होने से ठीक पहले फोन रख देता है। तभी चिंतित जॉन और एंजेला बीमन की जांच करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे उसे मृत और कीड़ों से ढका हुआ पाते हैं। इस बीच भाले को ले जाने वाला व्यक्ति एक कार चुराता है और लॉस एंजल्स की ओर ड्राइविंग शुरू करता है। फिर एंजेला जॉन के सामने स्वीकार करती है कि वह और इसाबेल बच्चों की तरह कोड वर्ड में बातें करते थे। हालांकि जब इसाबेल का मानसिक बीमारी के लिए इलाज किया गया तो एंजेला ने इससे इनकार करना शुरू कर दिया और अंततः उसने चीजें देखना बंद कर दिया। अब उसे लगता है कि उसने इसाबेल को छोड़ दिया है, इसलिए वह जॉन से फिर से देखने में मदद करने के लिए कहती है, जिसमें जॉन भी सहमत हो जाता है और एक बाटब में पानी भरता है। फिर वह एंजेला को उसमें लेटा देता है। वह उसे तब भी नीचे दबाए रखता है जब उसकी सांस फूलने लगती है और एंजेला उसके खिलाफ संघर्ष करती है, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं होता है। जब वह अंततः डूब जाती है तो समय धीमा हो जाता है। केवल 1 सेकंड में वापस सामान्य होने के लिए यह पर्याप्त समय है और एंजेला के लिए नरक का दौरा करने और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए भी। तभी अचानक उसे कुछ आभास होता है और वह बिना कुछ बताए कार्यालय की ओर दौड़ती है, जहां उसे बेसर का सिक्का मिलता है। फिर कुछ क्षण बाद बेसर अपने कार्यालय में दर्पण में खुद को देख रहा होता है। तभी अचानक से ड्रैगन की सांस दर्पण को नष्ट कर देती है और बेसर को उड़ा देती है, लेकिन आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। फिर जॉन उसे पर पवित्र जल मारता है जो ड्रैगन के चेहरे को जला देता है, जिसके कारण बेसर उसे दीवार से टकराता है ताकि उसका गला घोंट सके। इस हमले में जॉन सांस छोड़ देता है, लेकिन वह क्रॉस के साथ उकेरे गए पीतल का पोड़ निकालता है और उसका उपयोग करके बेसर को पीटना शुरू कर देता है और उसे मेज पर धकेलता है। फिर वह एक बाइबल के साथ बेसर के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे भूत भगाने के बजाय आशीर्वाद देने की धमकी देता है ताकि उसकी आत्मा स्वर्ग चली जाए। तभी भयभीत बेसर उसे बताता है कि मैमन को मानव क्षेत्र में आने के लिए भाग्य के भाले की जरूरत है। उसी समय एंजेला जॉन के पीछे आ जाती है और बेसर हंसते हुए बताता है कि उसका लक्ष्य एंजेला थी और जॉन उसे उनके पास लाया, इसलिए जॉन ने उसे गोली मार दी। दोनों के जाने के बाद बेसर के ऊपर एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है जिसमें दानव पुनर्जीवित होने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। लेकिन दूसरा प्राणी उसे बिखरते हुए देखता है। फिर बाहर जाते समय एंजेला को एहसास होता है कि इसाबेल ने खुद को नष्ट कर लिया है, इसलिए दानव उसका इस्तेमाल मैमन को लाने के लिए नहीं करेंगे और अब वह मर चुकी है, इसलिए उसकी जगह अब एंजेला का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी अचानक उसे अजीब महसूस होने लगता है और कोई चीज उसे लिफ्ट के दरवाजे और दर्जनों दीवारों के माध्यम से खींच लेती है और जॉन भी उसके पीछे छेदों से कूदता है, लेकिन एंजेला को आकाश में उसकी पहुंच से दूर खींच लिया जाता है। तभी हताश जॉन क्लब की ओर दौड़ता है और कुर्सी की मांग करने के लिए पिछले दरवाजे पर गोली चलाता है, इसलिए मिडनाइट उसे दर्द में छटपटाते हुए दीवार पर जादू का उपयोग करके दबा देता है। लेकिन जॉन समझाता है कि अभी कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिसमें मिडनाइट अंततः मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। मृत्युदंड के लिए इस्तेमाल की गई कुर्सी प्राप्त करते हैं और जॉन अपने जूते निकालता है और फर्श गीला करने के बाद मिडनाइट उसे एक बल्ब से बिजली का झटका देता है। इससे एक दृष्टि शुरू होती है जो जॉन को एक भाले लिए हुए व्यक्ति को अस्पताल की ओर जाता हुआ दिखाती है, जहां इस समय ढेरों राक्षसों ने इंसानों को अपने वश में कर रखा है। तभी एक राक्षस जॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिडनाइट उसे जल्दी से बाहर निकाल लेता है और उसके बाद चैस जॉन के लिए विशेष गोलियां तैयार करता है और एक योजना बनाकर उसे चौंका देता है। इसी बीच एंजेला को अस्पताल के पूल में छोड़ दिया जाता है और वह भाले वाले आदमी को पाती है। वह उसे तब तक गोली मारती है जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता और वह आदमी उसे पानी के नीचे
खींच लेता है। कुछ क्षण बाद जॉन और चैज भी अस्पताल पहुंचते हैं। चैज पानी की टंकी के पास जाता है और उसे पवित्र क्रॉस से आशीर्वाद देता है, जबकि जॉन राक्षसों को ढूंढता है और फायर अलार्म के पास एक लाइटर रखता है ताकि छिड़काव सक्रिय हो जाए। तभी कमरे में पवित्र जल की बारिश होने लगती है और राक्षस कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जॉन उन सभी को मारने के लिए उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ राक्षस उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन पहले ही उन्हें गोली मार देता है। हालांकि उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन सौभाग्य से चैज उसके साथ शामिल हो जाता है और शेष राक्षस को मार देता है। फिर जॉन और चैज एंजेला की तलाश करते हैं, जिसे मैक्सिकन आदमी डूबा रहा होता है। जब वह नरक में प्रकट होती है तो वह मैमोन के मुंह से अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनती है, जो तुरंत उस पर कूद पड़ता है। उसी क्षण जॉन पूल रूम में प्रवेश करता है और मैक्सिकन आदमी को मृत पाता है, जिसे पानी उबलने लगता है और एंजेला बाहर निकलती है, जिसमें एक राक्षस ने प्रवेश कर लिया है, लेकिन जॉन उसे मारने से इनकार कर देता है। तभी एक लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि जॉन उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे डुबाने के लिए पानी के नीचे खींच लेती है। तभी चैज तुरंत मदद करने के लिए कूद पड़ता है और उन दोनों ने एंजेला को फर्श पर पकड़ लिया है, जिसके बाद जॉन मंत्र का जाप करना शुरू कर देता है, जबकि एंजेला संघर्ष करती है, लेकिन कुछ देर बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाती है। दुर्भाग्य से यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैमोन उसके पेट में है, इस बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी चैज जॉन के साथ मंत्रोच्चार करता है और काफी प्रयास के बाद ऐसा लगता है कि मैमन अचानक गायब हो गया है। तभी अचानक चैज को पीछे धकेला जाता है और छत से टकराकर तुरंत मर जाता है, जिसे क्रोधित जॉन अपने हाथों पर टैटू बनाता है और कमरे में जो कुछ भी छिपा है उसे प्रकट करने के लिए एक मंत्र पढ़ता है। तभी छत खुलती है और गैब्रियल जॉन के ऊपर गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि वह दिव्य स्पर्श है जो मैमोन को लाने में मदद करेगा। तभी गैब्रियल को लगता है कि यह अनुचित है कि सामूहिक हत्यारों जैसे भयानक लोगों को स्वर्ग जाने के लिए केवल पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है, इसलिए वह बहुत सारी पीड़ा पैदा करने के लिए मैमन को लाना चाहता है। इस तरह केवल वह लोग जीवित रहने में सक्षम है जो स्वर्ग के योग्य होंगे। फिर गैब्रियल जॉन पर वार करता है ताकि वह कांच के दरवाजे से टकरा जाए। इससे पहले कि वह भाला पकड़कर अनुष्ठान शुरू कर दे, उसे रोकने के लिए बेताब जॉन भगवान से प्रार्थना करता है और कुछ कांच के टुकड़ों का उपयोग करके स्वयं को नष्ट कर देता है। तभी अचानक समय रुक जाता है और गैब्रियल और लूसीफर प्रकट होते हैं, क्योंकि जॉन एकमात्र आत्मा है जिसे उसे खुद को लेने की अनुमति है, जिसमें जॉन बताता है कि मैमन पृथ्वी पर आने वाला है और नरक की योजनाओं को बर्बाद करने वाला है। इसलिए लूसीफर यह जांचने के लिए कि क्या यह सच है, एक और दरवाजा विस्फोट करता है, जहां गैब्रियल को छुरा घोंपते हुए देखकर लूसीफर समय से पहले ही एंजेला को ले जाता है और भाला नीचे आता है, जहां पानी पर प्रतिबिंब दिखाता है कि लूसीफर एंजेला के ऊपर मैमन को पकड़े हुए हैं, जबकि वह गैब्रियल को याद दिलाता है कि दुनिया उसकी है। तभी गैब्रियल लूसीफर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। इसलिए लूसीफर मैमन को वापस नरक में भेज देता है और पूल में धकेलने से पहले गैब्रियल के पंखों को जला देता है। अब सब खत्म हो गया है। तब लूसीफर जॉन से पूछता है कि क्या जॉन मैमन के बारे में उसे चेतावनी देने के लिए पुरस्कार के रूप में जीवन विस्तार चाहता है, लेकिन इसके बजाय जॉन उसे इसाबेल की आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए कहता है और लूसीफर इसे केवल एक इशारे से करता है और फिर जॉन को फर्श से घसीटता है और आखिर में उसकी आत्मा लेने में खुश होता है। हालांकि एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है और लूसीफर को एहसास होता है कि उसके बलिदानों की बदौलत जॉन अब नरक में नहीं है। जॉन की आत्मा स्वर्ग की रोशनी में तैरने लगती है, लेकिन लूसीफर अपनी पसंदीदा आत्मा को खोने से इनकार कर देता है और अपने हाथों को जॉन के फेफड़ों में डालता है और कैंसर को हटाता है और उसके जीवन को बढ़ाता है, इस उम्मीद में कि वह फिर से पाप करेगा। बाद में जॉन भाले को पुनः प्राप्त करता है और एंजेला की जांच करता है, जो ठीक है, और गैब्रियल भी जीवित है, लेकिन वह अब इंसान है, इसलिए वह जॉन से अपना बदला लेने के लिए कहता है और उसे बंदूक थमा देता है। हालांकि जॉन उसे सिर्फ मुक्का मारता है और उसे यह जानते हुए जीवित रहने देता है कि इंसान होना ही पर्याप्त सजा है। फिर जॉन छत पर एंजेला को अलविदा कहता है। सो इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।